क्या बोल रहा है? आफताब, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब, कोई आफताब है, वह अपनी पुत्री से कह रहा है। किससे कह रहा है? पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले तो इन दोनों में वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट, माना आफताब की उम्र x है, एक वेरिएबल, और उसकी पुत्री की उम्र y है, दो वेरिएबल मिल गए। अब इक्वेशन कैसे बनाना है? तो स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तो 7 वर्ष पूर्व 7 ईयर अगो, 7 वर्ष पूर्व, पहला स्टेटमेंट, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व x ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु है। तो जो इसकी वर्तमान आयु थी, इसमें अगर 7 घटाएंगे, x में अगर 7 घटाएंगे तब तो ये 7 साल पीछे जाएगा। मान लो इसकी वर्तमान आयु 25 साल है, तो 25 में 7 घटाएंगे उतने ना पीछे जाएगा। 7 साल पहले उतनी उम्र का रहा होगा, 18 साल का, है ना। जब 25 में 7 घटा देंगे तो 7 वर्ष पूर्व, पहला स्टेटमेंट, 7 वर्ष पूर्व x 7 साल छोटा हो जाएगा, 7 घटा देंगे। तो भाई जब 7 ये छोटा होगा तो 7 ये भी छोटी होगी, 7 ये भी, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र एक साथ चलती है ना। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये तो दोनों का बेसिक इक्वेशन हो गई। फिर किससे 7 गुनी आयु का था? तो अपनी लड़की से 7 गुनी आयु का था। आफताब की उम्र उसकी लड़की की उम्र से 7 गुनी थी, कब? 7 साल पहले। तो ये प्रॉपर इक्वेशन बनेगी। इसको हल करेंगे तो x - 7 = 7y, 7 7 या 49, x इधर लेके आएंगे तो x - 7y और 49 उधर जाएगा तो 7 घट के -42 आएगा। तो ये आएगी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से तुम इक्वेशन नंबर 1 लेके आए, ठीक है। इतना पूरा इसको बकायदे करना पड़ेगा। पहला इक्वेशन यहाँ से आई। अब स्टेटमेंट दूसरा, तो स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब वर्तमान, तो वर्तमान आयु ये लिखी है, अब वर्तमान आयु में x और y, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद में क्या होगा? प्लस हो जाएगा, +3 बेसिक यहाँ तक आया है ना। अब से 3 वर्ष बाद जितनी उम्र इसकी बढ़ेगी उतनी भी उसकी भी 3 से बढ़ेगी, ठीक है। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे लड़की से 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बाप की उम्र बिटिया की उम्र से 3 गुनी है, तो 3 गुना इसमें लगेगा बिटिया में, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन ना हो जाना। तो x + 3 = 3y + 3 3 = 9, ठीक है। तो ये x - 3y = 9 - 3, तो आएगा 6। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो पहली इक्वेशन ये बनी, सेकंड इक्वेशन ये बनी, ठीक है। ये इसका बीजगणितीय रूप है, ये इसका बीजगणितीय रूप निकल के आ गया। उसने स्टेटमेंट दिया था, उसको हमने बीजगणित में बदल दिया। x - 7 = 42, x - 3y - 6, है ना। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं अपन, a1 x + b1y + c, है ना। तो c को उधर ले आओगे तो क्या लिख जाएगा? ये x - 7y और 42 उधर है तो इधर आ जाएगा, तो प्लस का 42 = 0। ये प्रॉपर इक्वेशन बनेगी। इसी प्रकार वो वाली क्या बनेगी? x - 3y और 6 उधर है तो इधर आएगा तो -6 = 0, क्योंकि जनरल इक्वेशन ये होती है तो इस फॉर्म में। तो ये अपनी 2 बीजगणितीय बन गई। फिर इसका क्या ग्राफिकल भी करना है? हाँ, ग्राफिकल भी करना है। तो ग्राफिकल में वही पूरी पंचायत कि दोनों इक्वेशंस के अलग अलग अपन निर्देशांक निकालेंगे, फिर उस निर्देशांक को रखेंगे, है ना। हाँ रेखा, तो करते हैं। पहले यहाँ तक कर लो, समझ में आया ना। स्टेटमेंट पढ़ते जाना है, 2 वेरिएबल बनाना है। पहले अवताप, तो अवताप x हो गया, उसकी पुत्री तो पुत्री y हो गई। जो कहता गया, ये वर्तमान उम्र थी इसकी, वर्तमान से 7 साल पहले, तो 7 घट गया, उसके बाद 7 गुनी है तो 7 गुनी है। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद तो 3 बढ़ गया, उसके बाद 3 गुनी है तो 3 गुनी है। प्रॉपर इक्वेशन बनी। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये जो एक्चुअली में है, ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त किया। अब इसको हम ग्राफिकल रूप में कैसे व्यक्त करेंगे वो देखना है। ग्राफिकल रूप में कैसे व्यक्त करेंगे वो देखना है। और वहां से हम, अभी तो इसमें हल नहीं पूछा है लेकिन हल भी निकाल सकते हैं, है ना। अभी हमको वर्तमान उम्र भी तो पता करनी है, तो अब वर्तमान उम्र हम किसी भी मेथड से पता कर सकते हैं। अभी तुम लोगों ने पढ़े नहीं, विलोपन, प्रतिस्थापन, किसी भी विधि से तुम निकाल सकते हो। तो ग्राफिकल विधि से भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि प्रॉपर उसमें बना होना चाहिए। जो ग्राफ पेपर आता है उसमें बनेगा तभी निकलेगा। तो पहले निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो x - 7y = -42, इसमें अपने निर्देशांक बनाना है x और y के। तो बनाओ भाई, 2 ही कम से कम बना लो।
एक्स में क्या रखें और इसमें क्या रखें कि बराबर माइनस का 42 आए। तो 7 सतैया 49, इसमें एक्स की वैल्यू 0 रख दें और वाई की जगह 7 छंग 42 रख दें, है ना। तो एक आ गया। दूसरा क्या करें, एक्स की जगह 7 सतैया 49, 7 सतैया 49 कर दें, 49 में 7 जाएगा, 7 सतैया 49, 49 में 7 जाएगा, है ना। तो 42 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर 7 कर दें और वाई की वैल्यू भी 7 कर दें तो 7, ये 7 हो जाएगा। 7 माइनस 7 सतैया 49, तो 7 माइनस 49 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 42। ठीक है, ये 2 हो गई। इसी प्रकार इसकी 2 भी निकाल लो, एक्स माइनस 3y इक्वल टू प्लस का 6। तो यहाँ पे भी 2 निकाल लो। x बराबर क्या रखें, 0 रख दें, है ना। x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर माइनस का 2 रखना पड़ेगा, तब 3 दूनी 6 होगा प्लस का, है ना। माइनस का 2, ये विशेष ध्यान देना चिन्ह का। माइनस का 2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब क्या रख दे भाई, x की जगह 6 रख दो, y की जगह 0 रख दो, तो 2 वैल्यू तो इसी तरह आ जाती है। एक बार x 0 रख दो, एक बार y 0। अब इसको अपने को निरूपित करना है, तो जितना अपने पास है उसको पहले बना देते हैं। 6 7 तक एडजस्ट गया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 और इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, -1, -2, -3, -4। अब पहला निर्देशांक 0 और 6, तो 0 और 6, 0 ये है, 6 ये है, तो यहीं पे बनेगा 0 और 6 यहाँ पे बनेगा। दूसरा 7 और 7, तो 7 ये और 7 यहाँ भी चाहिए, 7 यहाँ भी। 7 कहाँ बनेगा, ये x में 7 y में 7, तो यहाँ बनेगा। ये ऐसी जाएगी, ऐसी कैसे जाएगी, ठीक है। उसके बाद 0 और -2, तो 0 और -2 ये है, 0 और -2 यहाँ पे बनेगा। फिर उसके बाद 6 और 0, तो 6 प्लस का और 6 और 0 y का 0, तो ये यहाँ बनेगा, तो ये यहाँ से जाएगी। अब ये ऐसे जाते जाते कहीं ना कहीं यहाँ प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आगे प्रतिच्छेद करेगी जब ग्राफ बनाएंगे अपन प्रॉपर। तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, समझ गए, समझो, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी उसका y एक्सिस का सीध लेंगे तो y का निर्देशांक निकल जाएगा, और उसका x एक्सिस का ऐसा सीध लेंगे तो x एक्सिस का निर्देशांक निकल जाएगा। तो जो x एक्सिस का निर्देशांक जो प्राप्त हो जाएगा वही हमारी आफताब की उम्र निकलेगी, और जो y एक्सिस का निर्देशांक जो प्राप्त हो जाएगा वही हमारी उसकी पुत्री की उम्र निकलेगी। ये ग्राफिकल रूप से ऐसे निकलती है। निर्देशांक वही है, जहाँ पे जैसे ये पॉइंट यहाँ पे मिला, इसको सीधे बिल्कुल स्ट्रेट मिलाओगे x एक्सिस में, तो जो प्राप्त होगा वही मिलेगा हमको x का निर्देशांक। जब ग्राफ में बनाएंगे तब भाई क्यों ना प्राप्त होगा, x का मान ना निकलेगा, जहाँ पे वो होगा। ग्राफिकल में बनाना पड़ेगा। ये देखो ऐसा है कि जैसे ये, ठीक है, तो रेखाएं थी ये और ये, तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद की, ठीक है। इस प्रतिच्छेद को y एक्सिस में बढ़ाओगे तो यहाँ पे कुछ मान आएगा, वो मान y एक्सिस का होगा। तो y किसका माने थे हमने, पुत्री का। इसको x में भिड़ाओगे तो x में जो मान आएगा वो किसका होगा, तो वो पिताजी का होगा, ठीक है। ये लेकिन ये एक्चुअल में प्रॉपर ग्राफ में बनेगा, ऐसे फ्री हैंड से नहीं, क्योंकि थोड़ा फ्री हैंड किए तो उसमें पूरा काम हो जाएगा। बिल्कुल प्रॉपर जब ग्राफ से बनाओगे तब एक्चुअल आएगा। बाकी इसको डिराइव करने के लिए और विधियाँ हमारे पास है जो हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, ग्राफ में बना के इसको देखना तो प्रॉपर आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरा क्रिकेट वाला कर लोगे, तीसरा करो। तीसरा कम से कम बीजगणितीय रूप तो बना के दिखाओ।